तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं लूडो। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई रैंडम नहीं है, ठीक है। कोई तो है लेकिन रैंडम नहीं है। उसके साथ उनके साथ हम खेलने वाले हैं लूडो, ठीक है। अब देखो, अ, हम लोग लूडो खेलते रहते हैं, ठीक है। और हम उसी तरीके से फिर से लूडो खेलने लग जाते हैं। अब रेशियो है ना, वैसे काफ़ी अनबैलेंस्ड है। मतलब मैं 10 बारी जीतता हूँ तब सामने वाले जो है वो 1 बारी जीतते हैं, ऐसा रेशियो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सामने वाले को खेलना नहीं आता, वो बाकी सबके सामने जीत जाते हैं, पर अपन है ही ऐसे खिलाड़ी कि हमारे सामने जीतना काफ़ी मुश्किल है। अब अब देखो, ऑलरेडी आप देख चुके हो कि मैच शुरू हो चुकी है और 2x की स्पीड पे मैंने लगा दिया है और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, हम खेल रहे होते हैं। अब मैच में क्या हुआ एक्चुअली मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा, 2x की स्पीड पे है, तो आपने तो देख ही लिया होगा, या फिर पता नहीं आप भी मेरी बकबक सुन रहे थे। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे सामने खेल रहे हैं वो एक गोटी उनकी अंदर पहुंच भी गई और अभी तक हमारी नहीं पहुंची। अभी हमारी 2 निकली और अब इस सिलसिले में देखो, हमें उनकी उड़ानी थी लेकिन हम ही आगे आके खड़े हो गए। अब वो आगे आके खड़े हो गए, फिर हमने उनकी उड़ा दी। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि हमने तो उनके घर के पास वाली उड़ाई, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी दूर से हमें वापस भेज दिया। यानी कि उनकी एक पहुँच भी गई और अभी हमारी सिर्फ एक ही निकली हुई। अब वो एकदम ही सेफ़ खेलता है क्योंकि इस बारी उनका पूरा जीतने का इरादा होता है। इसीलिए वो बाहर निकालने के बजाय अब दूसरी एक की एक चलाए जा रहे, भागे जा रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उड़े, वो चाहते हैं दूसरी भी पहुंचा दे। अब देखो, उनकी दूसरी भी एक तरीके से सेफ़ थी, लेकिन वो आगे आ गई क्योंकि एक ही थी। अब वो फटाफट से आगे भाग रहे क्योंकि रुकना नहीं है। अगर रुके तो उनको पता है कि उनकी उड़ सकती है। इसलिए उन्होंने 6 से बाहर भी नहीं निकाली, बल्कि वही आगे भगाई, ताकि कम से कम 2 तो सेफ़ हो जाए, तब तक 6 गिर जाएँगे और वो बाहर निकल जाएँगे। काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके वो चल रहे थे, काफ़ी अच्छी। और अभी तक मैं बहुत पीछे हूँ, ठीक है। अब देखना ये है कि मैच में आगे क्या होता है। अब देखो, आगे होता ऐसा है कि सक्सेसफुली वो अपनी दूसरी भी अंदर डालने में कामयाब हो जाते हैं और हमारी अभी तक एक भी नहीं पहुंची होती है। अब उन्होंने 2 6 गिरने के बाद 2 और भी निकाल दी और अब वो भी चला रहे। क्लियरली दिख रहा है कि वो सच में बहुत आगे हैं, ठीक है। उनकी दूसरी भी पहुंच गई और अब तीसरी जो है वो भी अपना पाथवे चलने लगी है। और अब हम काफ़ी पीछे थे, ठीक है, फ़िलहाल तक। लेकिन हमारी भी एक अंदर पहुंच जाती है लड़ते-मरते। अब उसके बाद में हम थोड़ा और सूझबूझ से काम लेते हैं और अपनी एक वहाँ पे पहरेदारी के लिए लगा देते हैं और फिर यहाँ से जो 2 बाहर निकली होती है उसमें से एक चलाते हैं। अब हमारे प्लान सिंपल था कि उनकी जब दूसरी वाली यहाँ पे आएगी तो कोई ना कोई तो वो चलाएँगे, तो वो हम उड़ा देंगे। फिर मजबूरी में दूसरी भी उड़ेगी। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, वो उनकी ये आगे आ जाती है लेकिन हम उड़ा पाते नहीं हैं। उल्टा वही हमारे पीछे लग जाते हैं। तो अब हम धूम धड़ा के भागने लगते हैं उनके पीछे-पीछे, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है फिर कि वो थोड़े और आगे आ गए, हम थोड़े और आगे चले गए घर में। अब देखना ये होता है कि क्या वो तीसरी भी पहुँचाने में कामयाब रहते हैं या फिर ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही उड़ा दे। लेकिन वो फटाफट आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। अब हम उनके पीछे आ चुके होते हैं। उनके 2 गिरता है, वो घर वाली सेफ खेलते हैं लेकिन हम उड़ा देते हैं जैसे प्लान का मुताबिक था वैसा ही। लेकिन डर ये था कि तीसरी ना पहुँचा दे, पर अब यहाँ हुआ ऐसा कि हमारा जो प्लान था वो कामयाब हो गया। हमने वहाँ पे सब अच्छे से किया और वो उड़ी, मजबूरी में वो बाहर निकली और वो भी हमने उड़ा दी। तो गेम में जो हम बहुत पीछे थे, अब कहीं न कहीं बराबरी में आने की कोशिश में आ गए। वैसे तो अभी भी नहीं थे क्योंकि हमारी 3 बची थी, उनकी 2। लेकिन जिस तरीके से हमने कमबैक किया, उसके बाद हम बराबरी में आ गए। अब हम बहुत ही प्लानिंग और सूझबूझ के साथ चलते हैं। हमने एक उनकी पहरेदारी के लिए लगा दी, दूसरी भी पीछे ला रहे थे, एक उसके आगे ला दी कि अगर 6 गिरे तो। अब उसके बाद में प्रॉपर प्लानिंग लगा के उन्होंने अपनी दूसरी भी निकाल दी और हम तब तक पीछे वाली चलाते हैं। फिर वो आगे आ जाते हैं। फिर अब हम यहाँ क्या करें, वो देखने वाली बात थी। तो हमने ना वो घर वाली चलाई ताकि हमें 2 ऑप्शन मिल जाए कि अगर 6 ऑप्शंस में से कोई भी 2 गिरे तो हम उड़ा सकें। पर ऐसा होता नहीं है और अल्टीमेटली गिरते ही नहीं हैं। पर उसके बाद में हम एक वाली चलाते हैं, एक आगे सेफ़ पोजीशन पे रखते हैं और उसके बाद में वो एक को पीछे ला देते हैं उनके। अब यहाँ पे देखना ये था कि हम क्या चलाते हैं। हम वही वाली चलाते हैं ताकि वो घर वाली चलाए और वो वाली हम उड़ा सकें। अब उसके बाद में हम वहाँ से पीछे लग जाते हैं, खैर उनके 6 पड़े थे, तो अब हम पीछे आ जाते हैं उनके।
अब उनकी देखो तीसरी भी नहीं उड़ सकती थी, बात सिर्फ चौथी की रह जा रही थी। तो हमें अगर वो उड़ा देते हैं तो हम आराम से जीत सकते हैं, या फिर हमारी नहीं उड़े तो भी हम जीतने के चांसेस हैं। अब हम सेफ खेल रहे एकदम, क्योंकि उड़नी नहीं चाहिए। अगर एक बारी उनकी नहीं उड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी तो नहीं ही उड़नी चाहिए। तो हम एकदम सेफ खेलते हैं, एकदम सेफ खेलते हैं। और मौके पे आने पे उनकी जो वहाँ पे 2 उड़ाई, वहीं हम मैच में बहुत तगड़ा कमबैक कर चुके थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेफली 2 और पहुँचा देते हैं। अब लगभग हम सेम थे, हम दोनों की ही 1-1 रह रही थी लगभग, लेकिन हम काफ़ी आगे थे क्योंकि हम उनकी तरफ आ गए और वो अभी भी वहीं पे थे। अब देखना ये था क्या किसी की उड़ती है या किसी की नहीं उड़ती, क्योंकि अगर किसी की नहीं उड़ती ना तो मेरी जीत एक तरीके से हो गई, लेकिन हुई नहीं है, मैं बता दूँ। क्योंकि मैं कितना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत पहले आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं गिरती, जिसकी वजह से मैं हार जाता हूँ। अब वो भी एकदम फुल स्पीड में भागते हैं, मैं भी एकदम फुल स्पीड में भागता हूँ। मैं एकदम आगे आ जाता हूँ, वो भी एकदम आगे आ जाते हैं। अब मैं वहाँ गया, मुझे समझ आ गया भाई मैं हारने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक नहीं गिरता पर मैं जीत जाता हूँ दोस्तों।